बातें बीच में ही रुक गईं। दर्द से मैं पूरा कांप गया, मगर मैंने जिद में अपने दांत पीस लिए। साफ जाहिर था कि पहले जियांग की गलती थी। स्मैक। दूसरा वार फौरन हुआ। मैंने उठने की कोशिश की, मगर दो बॉडीगार्ड्स ने मेरे कंधों को मजबूती से दबा दिया। मेरी आंखें खून की तरह लाल थीं। मैं चीखा, लिन काइवी, क्या तुम अंधी हो? साफ जाहिर है कि ये उसने किया है। 30 लैशेस। एग्जीक्यूशनर ने जोर से गिनती की। विप एक जहरीले सांप की तरह मेरी पीठ को चीर रही थी। दर्द की वजह से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मगर फिर भी मैंने जिद से अपना सर ऊंचा रखा, लिन काइवी को घूरते हुए। 45। मैंने लिन काइवी को धीरे से जियांग की टाई ठीक करते देखा। वो फिक्रमंद एक्सप्रेशन, जैसे वो किसी रेयर ट्रेजर को संभाल रही हो। ये सीन मेरी बॉडी पर लगने वाली विप्स से ज्यादा तकलीफदेह था, जिससे मेरे गले में एक मीठा मेटालिक टेस्ट आने लगा। 60। आखिरी वार हुआ। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सका और जमीन पर गिर गया। बेहोश होने से पहले मैंने लिन काइवी की ठंडी आवाज सुनी, इसे बाहर फेंक दो, एंसेस्ट्रल हॉल का फर्श गंदा मत करो। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैंने खुद को विला के बड़े ठंडे बेड पर लेटा हुआ पाया। मेरे आसपास बिल्कुल खामोशी थी, मगर मेरी पीठ की जलन ने मुझे याद दिलाया कि वो 60 लैशेस कोई नाइटमेयर नहीं थे, बल्कि वो सजा थी जो लिन काइवी ने खुद मुझे दी थी। मैं मुस्कुराया और उठना चाहा, मगर गलती से मेरे जख्म हिल गए। मैं अपनी सांस रोकने पर मजबूर हो गया। मेरी आंखें पहले ही लाल थीं। ये वो औरत है जिससे मैंने 12 साल तक मोहब्बत की है। मैंने खुद को जबरदस्ती बिठाया और कांपते हाथों से अपने जख्मों पर बैंडेज लगाई। जब एंटीसेप्टिक और गॉज जख्मों पर लगे तो मैंने अपने होंठ जोर से काट लिए। जब तक मैंने जख्मों का इलाज खत्म किया, पसीने से मेरे पजामाज भीग चुके थे और बेडशीट्स पर काले धब्बे पड़ गए थे। अगले पूरे हफ्ते तक मैं सिर्फ बेड पर लेटा रहा। मेरी पीठ के जख्म अभी भरना शुरू ही हुए थे और जरा सी हरकत से वो फट जाते थे। इस दौरान लिन काइवी एक बार भी मुझे देखने नहीं आई। इसके बजाय जियांग के मैसेजेस जहरीले सांपों की तरह आते रहे, जैसे अपनी जुबान निकाल रहे हों। आज काइवी मुझे एक ऑक्शन में ले गई और मेरे लिए सबसे महंगी डायमंड वॉच पर बोली लगाई। देखो, क्या इसका डिजाइन खूबसूरत नहीं है? 2 दिन बाद हमारी मुलाकात की 6th एनिवर्सरी है। उसने सेलिब्रेट करने के लिए खुसूसी तौर पर एक यॉट पार्टी प्रिपेयर की है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैचिंग रिंग्स भी हैं, जो उसने मेरे लिए गिफ्ट के तौर पर खुद डिजाइन की है। मैंने बिना किसी इमोशन के इन सब चीजों को देखा और खामोशी से लिन काइवी से जुड़ी हर चीज पैक करने लगा। वो फोटोज जो मैंने चोरी छुपे उसकी ली थीं, हमारी जवानी के लव लेटर्स जो उसने कभी नहीं खोले, और वो वाइट ड्रेस जो मैंने उसके लिए खरीदी थी मगर उसने कभी नहीं पहनी। मैं अपने आप पर मुस्कुराया, इन सब चीजों को पैक किया और इन्हें ट्रैश में फेंक दिया। उसी पल बेडरूम का दरवाजा अचानक खुला। लिन काइवी ठीक उस वक्त अंदर आई जब वो इन्हें फेंकते हुए देख सकती थी। उनकी आंखों में एक ठंडी चमक आई। क्या तुम अब भी ये हार्ड टू गेट वाला गेम खेल रहे हो? तुमने जानबूझकर तब चीजें फेंकने का फैसला किया जब मैं घर आई? तुम काफी